हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम PYQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी PYQ सीरीज की वीडियो नंबर 33 है। इससे पहले हम 32 वीडियोस का डिस्कशन कर चुके हैं। 32 वीडियोस में अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पहली दो वीडियोस में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था। एरोमेटिसिटी के प्रीवियस ईयर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो 3 क्लासेस हुई थी उसमें हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। लास्ट 3 क्लासेस में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्रीवियस ईयर्स को कंप्लीट किया था। तो अभी तक जो 32 वीडियोस हुई हैं उनमें हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के जो PYQs हैं उनको हम 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम पहले 23 या 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म में, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़नी होती है। SN रिएक्शन, SN1, SN2, SN1 डैश, SN12 डैश, SNNGP, SNI, और इसी प्रकार एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं E1, E2, EI, E1CB, और इनसे जुड़ी हुई कुछ नेम रिएक्शंस भी होती हैं जो कि आपका रेफरेंस बुक्स में मेंशन होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 1 है और इसमें हम पहले कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी से एक हेल्प चाहिए थी। जितना मैं कंटेंट, जितना अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, उस हिसाब से जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम की, उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो आपसे एक हेल्प ये चाहिए कि आप वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहां तक इन वीडियोज को शेयर करने का काम आपका रहेगा। इस क्वालिटी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी भी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। तो मेरी उम्मीद है आपसे कि आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे और मेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, IIT JAM, CUET PG, CSIR नेट का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी PGT या टेट का एग्जाम हो गया, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बड़े ही शानदार कोर्स अवेलेबल है विद अफोर्डेबल फीस। फ्री डेमो लेक्चर्स भी वहां पे अवेलेबल है। तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप कोर्स चेक कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज की PDF चाहिए रिवीजन के लिए, तो वो आपको मिलेगी। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप आपने डाउनलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाला फोल्डर दिखाई देगा, CSIR नेट PYQ सीरीज। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑर्डर वाइज सारी PDF शो हो जाएंगी। आप यहाँ से सारी PDFs को देख पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2023 में ही 6 क्वेश्चन पूछे गए थे रिएक्शन मैकेनिज्म से। 6 से 7 क्वेश्चन, जिनमें से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, बाकी सारे क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के थे। तो दिसंबर 2023 और इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रिलेटेड टू रिएक्शन मैकेनिज्म। द फ्लोइंग रिएक्शन इज फास्टेस्ट। ये रिएक्शन फास्ट कब होगी? जब आप यहां X की जगह क्या लगाएं। पहले आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए और आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए स्टूडेंट, NaH एक बेस है और बेस ने क्या किया होगा, यहां से इस एसिडिक प्रोटॉन निकाला होगा। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, देखने से ये लग रहा है कि इसने यहां अटैक किया है इस पोजीशन पे, और ये वाला जो ग्रुप है यहां से आपका लीव कर गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एरोमेटिक सिस्टम है और एरोमेटिक सिस्टम पे ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ARSN, है ना। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये वाली जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, 2 टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करती है।
एक जो मैकेनिज्म होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाए, एडिशन, पहले एडिशन हो जाए देन एलिमिनेशन। एक टाइप का जो मैकेनिज्म होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वो होता है एडिशन देन एलिमिनेशन। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है? इसके लिए रिक्वायरमेंट ये रहती है, जो भी आपका एरोमेटिक सिस्टम होगा, जो भी आपका एरोमेटिक सिस्टम है, उसके साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। तो वहां पे आपको पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और उसके बाद एलिमिनेशन होगा। दूसरी जो टाइप है, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस रिएक्शन इंटरमीडिएट के दौरान भी पढ़ाई होगी, एलिमिनेशन देन एडिशन। दूसरे टाइप का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज एलिमिनेशन और उसके बाद एलिमिनेशन देन एडिशन। पहले एलिमिनेशन हो जाए और फिर एडिशन हो, इससे आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे देखने से ये पता लग रहा है कि यहां पे भाई देखो, ये बात समझ में आ गई कि इसने यहां पे अटैक किया होगा और ये वाला आपका यहां पे जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछा फास्टेस्ट कब होगा? फास्टेस्ट, तो पहली बात तो ये इस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा और उसके बाद लीव करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। अब ये वाला जो कार्बन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रहेगा, देखो इस बॉन्ड को अगर मैं यहां पे ब्रेक कर देता हूं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज पे ही आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रहेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, उतना अच्छे से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उतना अच्छे से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों लगाया जाता है? इसीलिए ताकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट कर पाए, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाए। तो स्टूडेंट, एक बात हमें समझ में आ गई कि ये जो X है ना, अगर ये X आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा। OMe जो है आपका और पैरा पोजीशन पे, तो ये +M के तौर पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है। मेटा पोजीशन पे अगर आपने OMe लगाया हुआ है तो ये -I का काम करता है। NO2 अगर आपने मेटा पे लगाया हुआ है तो -I के तौर पे काम करता है। अगर आपने पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया हुआ है तो ये -M का काम भी करता है और -I का काम भी करता है। स्टूडेंट, ये बात समझ में आई कि अगर आपने यहां पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया तो थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट, -M मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू वो इस कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कार्बन ये तब होगा जब आपने पैरा पोजीशन पे NO2 को लगा रखा होगा, और जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, उतना फास्ट अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और उसके बाद ये वाला जो लिविंग ग्रुप आपका लीव कर जाएगा और दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो एक बात ये समझ में आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो ये भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो ये भी है और ये भी है, बट ये -M शो कर रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है और यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। इसलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये भी दिसंबर 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड विद मिथाइल आयोडाइड। इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है मिथाइल आयोडाइड के साथ। अब देखिए, वैसे आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन आप प्रोडक्ट जो गिवन है उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक तो नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर है और एक नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो अगर बात की जाए स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, दिस इज पार्टिसिपेट इन द एरोमेटिसिटी। ये वाला जो लोन पेयर है, ये क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट इन एरोमेटिसिटी, इन एरोमेटिसिटी। तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये वाला जो लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। तो एक यहां से डोनेशन हो, एक यहां से डोनेशन,
तो यहां से डोनेशन इजिली पॉसिबल होगा, यहां से डोनेशन इजिली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास फ्रीली अवेलेबल लोन पेयर नहीं है। ये जो लोन पेयर है ना, ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। यस, यहां से बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट करे और आई यहां से आपका लीव कर जाए और आपका ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कोई ये वाला कोई यहाँ पे अटैक पॉसिबल होने वाला है नहीं भाई, यहां से ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं होगा। देखो ये अटैक तब पॉसिबल हो जाता, देखिए ये अटैक आपका तब पॉसिबल होता बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहता। ये वाला यहाँ अटैक करता, ये वाला यहाँ अटैक करता और यहाँ आपका फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन ये नहीं रहेगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन ये नहीं रहेगी। अगर यहां से आप अटैक करवाते तो ये भी नहीं बनेगा और आपका ये भी नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट, क्लेडन में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। क्लेडन बुक में इसके रेफरेंस अवेलेबल है क्लेडन में, है ना। द मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो सबसे पहले ये देखा गया कि ये देखो ये सिलिकॉन है और ये आपका कार्बन है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये किसके तौर पे काम करेगा यहाँ पे, ये लाइक दैट प्लस एम के तौर पे काम करेगा। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा बीआर पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही देखिएगा इस बॉन्ड ने यहां से जब अटैक किया होगा बीआर पे, ध्यान दीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, SiMe3। इस जगह एक आपका Br आ गया है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, ये जो सिलिकॉन आप देख रहे हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करेगा और बाहर निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे आपका Br आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस अगर आपको देखना है तो क्लेडन बुक में इसका रेफरेंस काफी अच्छे से गिवन है। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं, अगर मुझे यहाँ पे मिल गया, मैंने ये सॉल्यूशन करवाया ऑलरेडी दिसंबर 2023 का, तो वहां पे मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि कहाँ पे मैंने इसको करवाया था। तो 1 मिनट थोड़ा सा समय चाहिए होगा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यस, इनऑर्गेनिक का पार्ट, ऑर्गेनिक का पार्ट भी चाहिए हमें। यस, ऑर्गेनिक का पार्ट भी चाहिए हमें और यहाँ पे हमें रेफरेंस भी दिखाना है। तो ये आप रेफरेंस देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका क्लेडन बुक का रेफरेंस है इसी क्वेश्चन को लेके। तो ये बताया गया है यहाँ पे, द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक डीसिलिनेशन इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड ने अटैक किया, Br वहीं पे लगेगा जहां पे सिलिकॉन लगा हुआ है, उसके बाद दूसरे Br ने यहाँ अटैक किया, ये यहां से, और आपका ये वाला पूरा कंपाउंड बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपका Br मिलेगा। तो इसका रेफरेंस भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रेफरेंस होगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अभी देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। As it is copy paste from my notes and reference of Caruthers book। ये Caruthers book का रेफरेंस है। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा मेरे कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा भाई, क्योंकि तारीफ लायक है वो अपने आप में काफी अच्छे से। देखिए कोर्स में मैंने जो रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है वो सिर्फ 8 लेक्चर में करवाया है, सिर्फ 8 लेक्चर में। अब काफी बच्चे सोचेंगे इतना कम कंटेंट, लेकिन इन 8 लेक्चर से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एज इट इज कॉपी पेस्ट में आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इसका, ये मैंने आपका, पहली बात तो ये कैरुथर्स बुक का रेफरेंस है और दूसरी बात इस क्वेश्चन को लेक्चर में कवर किया गया था। इस क्वेश्चन को भी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे कवर्ड थे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बेसिक आइडिया हमें लगाना पड़ता है, बेसिक अप्रोच हमें लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज ग्रेव्स फ्रेगमेंटेशन। ये आपका ग्रेव्स फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन है और कैरुथर्स बुक में इजीली अवेलेबल है। तो पहले मैं आपको इसका दिखाता हूं, जो मैंने 8 लेक्चर्स लिए थे उन्हीं लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड ग्रुप होने चाहिए। ये जो आप OH देख पा रहे हैं, यहां से देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 और 3 पोजीशन पे ये OTS जो लगा हुआ है स्टूडेंट, ये आपका लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप होता है,
ठीक है, और ये रहा। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये यहां से अटैक करेगा यहां, ये अटैक करेगा यहां, और ये ओटीएस निकलेगा यहां से बाहर, ये ओटीएस निकलेगा यहां से बाहर। तो भाई मैं आपको ना साथ के साथ में कोर्स की क्वालिटी के बारे में कि कितने कम टाइम में कितना बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया गया है स्टूडेंट। एक तो ये रिकॉर्डेड कोर्स डिजाइन किया गया है, टाइम वेस्ट होता नहीं है इसमें, है ना। अगर 5 घंटे 3 घंटे का कंटेंट है उसको हम ऑलरेडी 2 घंटे में कवर कर देते हैं। लाइव में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कभी कोई बच्चा डाउट पूछता है, कभी कोई बच्चा डाउट पूछता है, तो टाइम वेस्ट उसमें होता है ना, बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है। तो इसमें है ना डाउट्स जो है बेसिकली वो तो कवर हो ही जाएंगे आपके, लेकिन साथ के साथ में कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे डिलीवर किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, आइए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। इसका चलो मैं पहले आपको रेफरेंस दिखाता हूँ कि कहाँ पे मैंने ये कवर किया था। स्टूडेंट ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की जो क्लास हुई थी वो रहा, देखो ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 6 है। देखिए पूरी पीडीएफ रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 6। इसमें अगर आप चलते हैं यहाँ देखो, पहले ये सारी चीजें रेफरेंस बुक के क्वेश्चन में बहुत कराता हूं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत किया ग्रब्स फ्रेगमेंटेशन, कैरोथर्स बुक का ही रेफरेंस लिया हुआ है। तो इसमें ये देखो ये रहा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये बेस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, CX एंड कार्बन कार्बन, ये एंटी पेरिप्लेनर। अब मैं एग्जैक्ट दिखाता हूं आपको, यही क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा एग्जामिनर ने, इसका ये देखिए स्टूडेंट, ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपको क्लास में पहले ही करवा दिया गया था। ये जो क्लास रिकॉर्ड हुई थी ये आपका दिसंबर वाले एग्जाम से पहले हुई थी। जो दिसंबर में क्वेश्चंस आए हैं वो एज इट इज यहां से आए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये जो क्लास है ये दिसंबर के एग्जाम से पहले हुई थी। ये एज इट इज क्वेश्चन आपका आया है दिसंबर 2023 में, वो भी 4 मार्क्स का। तो ये देखो ये OHB अबव द प्लेन, ये OTS, इससे जो प्रोडक्ट बना है ये रहा, यही तो पूछा है यहां से यहां, है ना। 33 से आपका ये जो बना यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल वेरी इजी, क्या करना पड़ेगा जी, देखिए यहां पे एक बार मैं बना लेता हूं इसको। एक खास बात ध्यान देनी है कि ये जो लिविंग ग्रुप है ना CX, और ये आपका ये कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एंटी होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर। ये एक बेसिक कंडीशन है इस रिएक्शन की। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो सकती है। तो कैरोथर्स बुक का रेफरेंस अपने कोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट था, है ना। अभी आप देखेंगे तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो ये 2 मिथाइल एज इट इज लगे हुए हैं और ये आपका यहाँ पे OTS लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ भाई, देखो इसका मैं कॉपी बना लेता हूँ। सबसे पहले इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये बेस आपका गिवन है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। तो ये चलो इसी को बना ही देते हैं। ये O के ऊपर नेगेटिव, ये आपका नीचे अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे, और ये OTS यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो देखने से ये पता लगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये OTS यहां से बाहर निकल चुका है, ठीक है। इसकी जगह यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है, ओके। और यहां पे जब इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया था तो यहां पे C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो चुकी है, यहां पे C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो पहले में तो देखो भाई 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग तो बचनी ही नहीं है, 6 मेंबर की रिंग तो बचेगी ही नहीं। यहां पे भी 6 मेंबर की रिंग दिख रही है, यहां पे भी 6 मेंबर की रिंग दिख रही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा स्टूडेंट को, अगर उन्होंने इन लेक्चर को देखा था, प्रॉपर रिवीजन की थी, 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रब्स फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन था स्टूडेंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, लेक्चर में कवर किया गया था ऑलरेडी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, दिसंबर 2023 का ही क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, रिलेटेड टू SNNGP। SNNGP का क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्लास में एक पूरी क्लास हुई है डिस्कशन इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास नंबर 4th है ना, 4th क्लास। द टोसाइलेट दैट सोलुबलिसिस विल गिव द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि कौन सा टोसाइलेट है ना, कौन सा टोसाइलेट है जो ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट आपको यहां पे देगा। स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू SNNGP, नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज नोटिस करनी है, ये देखिए ये OTS, ठीक है,
ये OTS यहां पे लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन आपने करवाई है OAC के साथ। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ? OAC के साथ। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ना, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है यहां पे, इस जगह पे, है ना। इसीलिए तो इसको बोलते हैं नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहां पे दिस इज नॉट लाइक दैट SN2 कि इसने यहां अटैक किया। ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये अपना लोन पेयर अटैक करेगा यहां पे और ये OTS यहां से बाहर निकल जाता है। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो यहां पे भाई आपका 6 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। ये O यहां पे आपका प्रॉपर देखिए, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखिए। ये ME, अगर मैं इसको बोलता हूं 6 नंबर, तो ये मेरा 5 नंबर, ये मेरा 4 नंबर, ये 3 और 2 पे अगर बिलो द, देखो 2 के ऊपर कोई चेंजेस आएगा? कोई चेंजेस नहीं, जैसा है वैसा का वैसा। ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन दिखाओ। 1 के ऊपर दिस इज नंबर 1, ये रहा, ठीक है। अभी ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है। अब ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, जो कि कौन है? AC O, ये वाला OAC नेगेटिव, OAC नेगेटिव। अब ये कहां अटैक करेगा भाई? ये वापस से इसी पोजीशन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहां ब्रेक हो जाएगा। खास बात क्या होती है SN-NGP की? रिटेंशन टेक प्लेस। क्या होता भाई? रिटेंशन टेक प्लेस। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। हालांकि यहां तो कॉन्फ़िगरेशन का रोल है ही नहीं। बस क्या होगा स्टूडेंट, जहां पे OTS लगा हुआ था वहां पे OAC लग गया। तो ये कह रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसे कौन से टोसाइलेट होंगे, यहां पे आपको 4 गिवन है ABCD। ऐसे कौन से टोसाइलेट है जो ये और ये आपका मेजर प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट देंगे? तो ये देखो, ये वाला बिलो द प्लेन है, तो ये भी आपका बिलो द प्लेन होगा, इसकी कोई चेंजेस नहीं होंगी। जहां OTS लगा हुआ है वहां OAC लग जाएगा। इसका मतलब A तो पक्का। अगर आप A की रिएक्शन ACOH के साथ करवाते हैं, OTS की जगह OAC लग जाएगा। दिस इज SN-NGP रिएक्शन। A तो पक्का आएगा। अगर आपको ये बात पक्का पता लग गई, इसका भी रेफरेंस दिखा दूंगा स्टूडेंट, है ना। ये A यहां पे है और A यहां पे है, इसको तुरंत हटा दीजिए, इसको तुरंत हटा दीजिए। अब देखो, अब हमारे पास जो है या तो C का ऑप्शन बचा या B का ऑप्शन बचा। D को तो हटा ही देते हैं, D का तो कोई रोल है ही नहीं। अब देखो B को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, B को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं B की, तो पहली बात तो यही है कि इसी जैसा प्रोडक्ट बनेगा, बट यहां पे इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसने यहां पे अटैक किया होगा और ये यहां से बाहर निकल गया होगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हुआ है, इसको बना लेते हैं, इसका भी हम ये या, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ये ME और इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो 6 नंबर बोले, इसको 5 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 1 नंबर, ठीक है। तो यहां पे 6, ये 5, ये 4। अगर ये आपका अबव द प्लेन है तो इसको अबव द प्लेन ही दिखाइए, ठीक है। ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। अब यहां पे कौन अटैक करेगा? OAC नेगेटिव अटैक करेगा। कहां से? यहां से अटैक करेगा, ये ओपनिंग हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, पहली बात जो आपको स्टूडेंट यहां पे नोटिस करनी है, देखिए अब एक बात ये है कि क्या ये बन सकता है? क्या इससे ये बन सकता है? यस, यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताता हूं कैसे है। डी तो हटा ही दिया भाई, मैंने कहा डी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए कंफर्म है तो डी तो आएगा नहीं। अब सी को देखिए, सी को, इन दोनों का कंपैरिजन करो, ए और सी का, ए और सी का कंपैरिजन कीजिए स्टूडेंट। यहां अगर ये बिलो द प्लेन है, अगर ये अबव द प्लेन वाले टोसाइलेट की रिएक्शन करवाओगे OAC के साथ, तो आपको अबव द प्लेन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि जहां OAC लगा हुआ है, ये यहां पे OAC, इससे नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल अबव द प्लेन होना चाहिए। ये OAC लगा हुआ है, इससे नेक्स्ट कार्बन पे तो मिथाइल ही नहीं है। तो सी से ना ये बन सकता ना ये बन सकता, सी से तो कोई भी नहीं बनेगा, सी से तो कोई भी नहीं बनेगा, सी से कोई नहीं बनेगा, इसलिए इसको भी हटा दो। अब हमारे पास सिर्फ आंसर बच गया इस क्वेश्चन का, दैट इज A एंड B। A एंड B इज द करेक्ट आंसर। अब B कैसे आया आप कहोगे स्टूडेंट, देखो अगर मैं इस कंपाउंड को रोटेट कर देता हूं, इसकी मिरर इमेज लेता हूं, अब देखिए अगर मैंने इसको क्या किया भाई, इसको ऐसे कर दिया, तो यहां पे देखना कि ये जो OME आपको यहां नजर आ रहा है, मैं इसको यहां पे लेके चला जाता हूं। ये जस्ट मिरर इमेज अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तब जाके ये जो आपको अबव द प्लेन वाला दिख रहा है ना, ये बिलो द प्लेन वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिलो द प्लेन वाला बन जाएगा। अगर बेटर तरीका तो ये है भाई, देखो ए से ये बनता है, कोई भी स्टूडेंट इजीली बता देगा। अब देखो बी सी से बनेगा नहीं,
अगर ए आ गया सी आ नहीं सकता, क्योंकि ओटीएस जो है ओएसी के नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल अबव द प्लेन है ही नहीं, ना इसमें ना इसमें, तो सी भी नहीं हो सकता। ए हो गया, सी नहीं हो सकता, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ए एंड बी। अगर आप इस कंपाउंड को रोटेट करके लिखेंगे, जैसे ये हाथ यहां लगा हुआ है और इसको अगर आप ऐसे रखते हैं, ऐसे, ये मिथाइल यहां था, मान लो ये मिथाइल यहां था पहले, वो मिथोक्सी ये रहा, इसको जब आप रोटेट करोगे मिथोक्सी वहां चला जाएगा। तो जो आपका अबव द प्लेन दिख रहा था पहले, मिथाइल मेरी तरफ दिख रहा था, अब आपको मिथाइल आपकी तरफ नहीं दिखाई देगा, अब आपको मिथाइल आपकी तरफ दिखाई देगा। थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट मैं अगेन रेफरेंस पे लेके चलूंगा, 1 2 3, ये हमारी भाई, ये हमारी SN-NGP की क्लास है। इस पैटर्न के कितने सारे क्वेश्चंस आपको कितना डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक के आपको एक्सप्लेन किए गए थे, आप देख सकते हैं। देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ओटीएस है, ओएसी का अटैक हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि कैसे अटैक होगा। ये वाला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उसी पैटर्न के। तो SN-NGP को काफी डिटेल में कवर किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी भाई करवाया गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो SN-NGP का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज लेक्चर से आया था स्टूडेंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, दिसंबर 2023 ही चल रहा है अभी तक। देख लो रिएक्शन मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी कि 12 और 6 18 मार्क्स का रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा गया था। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, स्टूडेंट दिस इज कोरे विंटर सिंथेसिस इसको बोला जाता है ना। खास बात क्या होती है, ये वाला जो पूरा ग्रुप आप देख पा रहे हैं एंड इससे नेक्स्ट कार्बन पे जो यहां पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, वो दोनों का सिन एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन होता है, दिस इज कोरे विंटर सिंथेसिस इसको बोला जाता है। ये वाला जो ग्रुप आप देख पा रहे हैं और यहां जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, ये सिन पोजीशन पे होंगे और दोनों का एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन के बाद अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये कह रहे हैं क्या यहां पे एंटी एलिमिनेशन होगा, एंटी एलिमिनेशन तो होता ही नहीं है। क्या यहां पे सिन एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन हो सकता बट ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं मिलेगा, एंटी एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको हटा दीजिए। और यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आइए स्टूडेंट समझते हैं, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बना के दे देता कि ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, यहां पे मैंने आपको ये बना के दे दिया कि जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है और पीएच जो है वो ऐसा बिलो द प्लेन दिखाई दे रहा है और ये वाला ग्रुप भी आपका अबव द प्लेन ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलता कि इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रुप अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है। तो अगर इसका एलिमिनेशन करवाओ, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा रखो। मतलब क्या है, ये मिथाइल और ये मिथाइल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यस। तो यहां पे जो अल्कीन बनाओगे ना, उसमें भी मिथाइल एक दूसरे को अपोज ही करते हुए होने चाहिए। अब यहां पे क्या आ गया, पीएच, यहां पे क्या आ गया, पीएच, ये आपका प्रोडक्ट बनता। बट यहां पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि हाइड्रोजन एंड दिस ग्रुप ये आपका सिन पोजीशन पे है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। अगर सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री तो जो जैसा वैसा का वैसा रख दो, मिथाइल मिथाइल को अपोज कर रहा है, कर दो। अब देखना इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि ये नहीं है। तो इसको करने के लिए आप क्या करो, देखो पहले आपको ये पता लग गया कि भाई ये दोनों अपोज कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, भाई ट्रांस है, लेकिन प्रोडक्ट आपको सिस बनाना पड़ेगा। ये मिथाइल नीचे की तरफ ही था, इस मिथाइल को भी नीचे की तरफ बनाइए। क्यों बनाया नीचे की तरफ, क्योंकि इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग थी। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती तो वैसा का वैसा, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम नहीं है, ये अबव द प्लेन है तो इसको नीचे रखेंगे, ये आपका मिथाइल और ये आपका पीएच, ये आपका पीएच, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल प्रोडक्ट और ये सिन एलिमिनेशन के थ्रू बनता है। अब कहोगे जी ये नीचे कैसे आ रहा है, भाई देखो ये अगर बिलो द प्लेन है, इसको बिलो द प्लेन बनाओगे तो मिथाइल नीचे नहीं चला जाएगा, है ना, दोनों को सेम सिन एलिमिनेशन होता है। तो इसको जब आप बिलो द प्लेन बनाओगे इस ग्रुप को, तो ये मिथाइल नीचे की तरफ चला जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगेन स्टूडेंट मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा ताकि आपको कोर्स की क्वालिटी का पता लग सके, है ना, और ये भी आपको कैरुथर्स बुक में ही गिवन मिलेगा। तो ये आपका देख लो भाई, द कोरे विंटर रिएक्शन, द कोरे विंटर रिएक्शन
बोला गया है कि सिन एलिमिनेशन यहां पे होता है। और इस टाइप के मैंने पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आपको, ये ना दिसंबर 2019 में भी आएगा इसी क्लास में, तो ये ध्यान रखना कि यहां से एक तो CO2 बाहर निकलता है, CO2, और एक ये वाला ग्रुप बाहर निकलता है ना, सिन डायोल अगर आपके पास है तो वैसा ही आप यहां पे भी देख पाएंगे। एक मिनट रुकिएगा भाई, ये सिन डायोल था। देखो सिन डायोल क्या होता है ना, इसमें कन्वर्ट होता है इस टाइप में, इन्होंने ऑलरेडी इस टाइप में कन्वर्ट करके दिया था, है ना, तो इस टाइप से ऑलरेडी इन्होंने कवर करके दिया था। तो यहाँ पे देखो भाई इन्होंने ऑलरेडी बनाया, और उसके हिसाब से देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं कि ये दोनों अपोज कर रहे हैं, है ना, ये दोनों की सेम स्टीरियो है, तो जो जैसा वो वैसा का वैसा उसको रख दीजिए। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं आपको। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कोरे विंटर सिंथेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दिसंबर 2023 में 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स के और 4-4 मार्क्स वाले तीनों क्वेश्चन क्लास में कवर करवाए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जून 2023 के बारे में डिस्कशन करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी क्वेश्चन है, क्लेडन में एज इट इज अवेलेबल है एज अ रेफरेंस के तौर पे। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। कैसे एलिमिनेशन होगा देखिएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां अटैक करेगा, और ये वाला ग्रुप एक काफी बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये यहां से लीव कर जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा। ये 5 मेंबर की रिंग आप देख सकते हैं यहां पे, ये नाइट्रोजन, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड यहां आ चुका होगा, और इस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। तो ये थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि 6 मेंबर टाइप से बन गई है, तो इसको दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे था, ये रहा जी ग्रुप, ये यहाँ, और इनको आप ऐसे जोड़ दीजिए। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आपका ये वाला कंपाउंड आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन। ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर गया है यहां से। उसके बाद आप इसके रिएक्शन करवाएंगे Cn नेगेटिव के साथ, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो Cn नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां और ये वाला डबल बॉन्ड यहां, ठीक है। तो इसीलिए जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख के आपको बताना कि किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो किया होगा। प्रोडक्ट देख के आपको बताना कि किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो किया होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, कि पहले यहां पे एलिमिनेशन हुआ है और उसको फॉलो किया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा, उसको फॉलो किया गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई, इस टॉपिक को भी मैंने काफी अच्छे से कवर किया है। हैमेट इक्वेशन, हैमेट के बारे में काफी रिएक्शन मैकेनिज्म की 8 नंबर क्लास, इजी क्वेश्चन है। हैमेट सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट ये रहा POMe, अगर आप पैरा पोजीशन पे OMe लगाएंगे उसकी वैल्यू इतनी होती है। ये कह रहा हमारे पास बेंजोइक एसिड जो होता है ना स्टूडेंट, देखो थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस यूज करते ना तो भी इसका आंसर निकल के आ जाता। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब ये कह रहे हैं भाई जो ये बेंजोइक एसिड है ना, इसकी pKa वैल्यू जो है वो 4.19 है, 4.19 है। अब ये कह रहे हैं कि इसके पैरा पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया है, OMe, जो कि एक प्लस एम इफेक्ट के तौर पे काम करता है, प्लस एम ग्रुप होता है। इसके पैरा पोजीशन पे OMe लगाया, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा, है ना। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी तो pKa वैल्यू ज्यादा होगी, pKa वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझ में आ रही बात। अगर इसकी pKa वैल्यू 4.19 है तो इसकी pK वैल्यू पक्का ही 4.19 से ज्यादा होगी, 4.19 से ज्यादा होगी। तो देखो यहां पे तो कम दे रखा है, यहां पे तो कम दे रखा है, इसलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। 2 ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो गए। अब यहां पे अगर पैरा पोजीशन पे OMe लगाया हुआ है तो ये क्या करता है ना, इसकी वैल्यू अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते तो नेगेटिव होती है। तो अब ये बात देखो भाई, इंक्रीज तो करेगा pK वैल्यू को, कितना, कितनी यूनिट से, तो इसमें ऐड कर दीजिए आप। तो 4.19 में अगर आप ऐड करते हैं 0.30 तो ये आपका आ जाएगा 944, 4.49। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। ये रही सी रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास नंबर 8, और इसमें मैंने आपको हैमेट के बारे में काफी अच्छे से पढ़ाया। और यहाँ पे आप देखिएगा रेफरेंसेस के साथ, देखो ये बताया गया है ना, कि ये आपका बेंजोइक एसिड नॉर्मल होता, अगर हाइड्रोजन होता तो इसकी pKa वैल्यू इतनी होती, लेकिन OCH3 लगाया तो इतनी हो गई। इसकी जो आपका ये सिग्मा की वैल्यू
-0 तो भाई जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते हैं उनके लिए सिग्मा नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले होते हैं उनके लिए सिग्मा पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं। ये भी आपका जून 2023 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द फ्लोइंग रिएक्शन ड्यूटेरियम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ये भाई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? जहां पे CH बॉन्ड की ब्रेकिंग एक मेजर पार्ट है, RDS है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है। जहां पे भी CH बॉन्ड CD बॉन्ड की ब्रेकिंग RDS होती है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होती है, वहीं पे आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा, दिस इज 1 2 3 1 2 3, तो दिस इज 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है ना। दिस इज 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दो है ना, 3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक ऐसे कर दीजिए और ये ऐसे। तो इसको जब आप देखते हैं, यहां इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग का कोई पार्ट यहां पे है ही नहीं, कोई रोल यहां पे है ही नहीं, ठीक है। या फिर आप इसको एज अ इन रिएक्शन के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे भाई कोई खास रोल रहने वाला है नहीं, RDS है नहीं, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, इसलिए इसको हटा दीजिए। दिस इज रेट्रो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। इस बॉन्ड की ओपनिंग यहां, इस बॉन्ड की ओपनिंग यहां, है ना। इसमें भी इस CH बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ब्रेकिंग का कोई रोल यहां पे नहीं है ना। इसलिए ये भी आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। यस, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन करता हूं, है ना, यहाँ पे CO2 बाहर निकला, तो पहला स्टेप क्या होता है भाई? एसिड बेस रिएक्शन। यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकलता है ना, और उसके बाद यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। यस स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना। यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं, ये आपका C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे आप इसको यहाँ दिखाते हैं, इसको OH। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। तो यहां पे इस CH बॉन्ड का, इस OH बॉन्ड का रोल है ब्रेकिंग का एंड जुड़ने का, इसलिए ये आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सी में ही आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सी में ही आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जून 2023 का क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए भाई। ये क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं हमारे पास यहाँ सिलिकॉन है, इसके साथ यहाँ X कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ एक R लगा हुआ है, एक यहाँ पे R डैश लगा हुआ है, एक यहाँ पे R डबल डैश लगा हुआ है। कहने जी यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई Y के साथ, Y ने यहाँ अटैक किया, X यहाँ से बाहर निकला और हमें प्रोडक्ट मिला ये वाला, है ना, हमें प्रोडक्ट मिला ये वाला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या यहाँ पे कटायन की फॉर्मेशन होगी? हमें नहीं पता है, एक बार हम देखते हैं सारे ऑप्शंस को। देखो, अगर कटायन की फॉर्मेशन होगी तो दिस इज लाइक दैट SN1, तो इसका ऑर्डर 2 नहीं हो सकता, A और B आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर सिलीनियम कटायन बना है, इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर नहीं फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अगर कहीं पे A के साथ B दिखाई दे रहा है, उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई यहाँ पे। इसलिए देखो, ऑप्शन नंबर B को तुरंत हटा देते हैं, यहाँ पे A और B दिख रहा है। ये कह रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। द क्लीवेज ऑफ सिलिकॉन X बॉन्ड इज नॉट रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, कि इस बॉन्ड का ब्रेक होना रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप नहीं है। तो स्टूडेंट हमें पता है SN2 रिएक्शन में कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। ये दोनों बात फेवरेबल है, सही लग रही है, ये दोनों बात फेवरेबल है। ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस इज SN2 टाइप मैकेनिज्म, और ये कह रही है कि ये भी SN2 टाइप का मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होती है। B और C तो पक्का आएंगे, B और C यहाँ पे भी है, C और D, इसलिए इसको हटा दीजिए। B और C आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द प्रोडक्ट ऑलवेज शो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट हमें ये यहाँ पे पक्का दिखाई दे रहा है ना, कि दिस इज SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। बट ये कह रहे ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, ठीक है, वो कंडीशंस देखनी पड़ती हैं कि किस टाइप की कंडीशंस है, उसके हिसाब से हम इन्वर्जन की बात कर सकते हैं। ऑलवेज इन्वर्जन हो, दैट इज नॉट ट्रू, इसलिए इसको हटा देंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, B एंड C ओनली इज द करेक्ट आंसर। B एंड C ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है। यहां से इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो बताइए जी, ये इसमें रोल है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, है ना। हमें ये बात पक्का समझ में आ गई है कि ये वाला ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। ये यहां अटैक करेगा, यहां से Br बाहर निकलेगा,
ठीक है, तो ये तो बन नहीं सकता, ये तो बन नहीं सकता। अब यहां पे दो चॉइस आपके पास है स्टूडेंट, एक तो कि इस नेगेटिव चार्ज को आप यहां सल्फर के ऊपर दिखा दें, डबल बॉन्ड ओ दिखा दें। दूसरी पॉसिबिलिटी भाई डबल बॉन्ड ओ एंड यहां पे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाएं। स्टूडेंट ये देखिए, अगर ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, ये ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फर आता है, तो जिसका साइज बड़ा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़ी, जिसका साइज बड़ा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़ी। इसको हम फजान्स रूल से रिलेट कर सकते हैं। देखो ये बात ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में यही मेजर डिफरेंस आता है। अगर आपसे पूछा जाए OH नेगेटिव एंड SH नेगेटिव, तो बताइए कौन किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, हम पक्का ही कहेंगे SS नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं H2O एंड H2S किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब पता क्या है, OH नेगेटिव एंड SH नेगेटिव, तो बताइए कौन से वाला है ना, कहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये बात आपको बतानी है। तो भाई साइज को कंसिडर किया जाता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो देखो अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो ये आपका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबल बेस होगा, इसलिए ये आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल बेस है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा। लेकिन स्टूडेंट जब न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाती है ना, तो वहां पे साइज को कंसीडर किया जाता है, पोलराइजेशन का फैक्टर देखा जाता है। तो भाई सल्फर से अटैक होगा, क्योंकि सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा भाई, वैसा ही क्वेश्चन है जो जून 2023 में आया था। द रिएक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉर द इंडिकेटेड हाइड्रोजन एटम CH। तो वहां पे देख लो भाई, ये तो सेम टू सेम वही रोल है, सेकेंड वाला तो वही है बिल्कुल, इसका तो कोई रोल हो ही नहीं सकता यहाँ पे। इसका देखो है ना, H2SO4 है, H2SO4 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें सबसे पहले क्या होती है भाई, ये यहां से बाहर निकलता है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इज RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इज RDS, ये वाला स्टेप RDS होता है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप ये वाला होता है। इसके बाद ये प्रोटॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे देता है और यहां पे अल्किन की फॉर्मेशन होती है। तो पहला स्टेप RDS होता है, जहां पे CH बॉन्ड की ब्रेकिंग का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप इसको भी हटा सकते हैं। और दिस इज फ्रीडल, दिस इज लाइक दैट, ये आपका भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पे भी इस हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता। पहले यहां पे भाई ये अटैक करता है, ये वाला अटैक करेगा यहां पे इस Br के ऊपर, फिर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पे भी कोई रोल नहीं होता। ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जरूर इसका रोल होता है भाई, है ना, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग का, RDS रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप में CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसलिए यही आपका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन दैट विल शो लार्ज इंक्रीज इन द रेट when reaction medium is changed from non-polar to polar organic solvent। तो देखो लार्ज चेंज देखने को मिलेगा और लार्ज इंक्रीज बोला यहाँ पे। देखो स्टूडेंट बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, नॉन पोलर से आप पोलर में गए हैं, नॉन पोलर से आप पोलर में गए हैं। तो देखो ये वाला जो आप सबस्टेट देख पा रहे हैं, ये पोलार नेचर का है ना, तो जब ये नॉन पोलार में जाएगा तो इसके रेट में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लार्ज डिफरेंस देखने को मिलने वाला नहीं है मीडियम चेंज करने पे, है ना, लार्ज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी कोई खास रोल यहाँ पे होता नहीं है मीडियम का, है ना, इसको भी हटा दीजिए, कोई मीडियम का खास रोल नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में ये दोनों यहाँ पे न्यूट्रल है। जैसे ही देखो, और ये दोनों न्यूट्रल थे, यहाँ पे नॉन पोलर सोलवेंट था। अब ये दोनों आप देखेंगे पोलार नेचर के हो गए भाई, पोलार नेचर के, है ना, और ये जब नॉन पोलर से आप पोलार में गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लार्ज इंक्रीज देखने को मिलेगा रेट में, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन है, ये आपका पोलर मीडियम में फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों आपस में पोलर कंपाउंड है, चार्ज कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। समझ में आ रही है, यहां तो ऑलरेडी था ही, ये वाला सिस्टम तो आपका ऑलरेडी कैसा था, आयोनिक था, आयोनिक से आयोनिक जा रहे हो,
तो कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, न्यूट्रल से आयनिक में जा रहे हो तो ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं NSNH2 नेगेटिव, ये जो NS है ना, ये जैसे OTS होता है ना, वैसे ही एक लिविंग ग्रुप होता है, वैसे ही लिविंग ग्रुप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक करेगा भाई यहाँ पे इसके ऊपर, और यहाँ पे आपको जो पहले प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे Br ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट रुकिए, ये तो यहाँ पे आपका Br लगा हुआ है इस पोजीशन पे, एंड इस पोजीशन पे आप देखेंगे ये आपका N लग जाएगा यहाँ पे, इसने यहाँ अटैक किया होगा, और यहाँ पे आपका NS लगा हुआ लिविंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको डेड दिखाई दे रहा है, डेड DEAD एंड PPH3। अब भाई ये भी एक आपका रिएक्शन का पार्ट है यहाँ पे, और इस रिएक्शन को आपका बोला जाता है बेसिकली मित्सुनुबु रिएक्शन, है ना। ये भी ऑलरेडी पढ़ाई गई है भाई आपको, अगर आप देखते हैं इसको यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी मैंने करवाया था लेक्चर के दौरान, क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन है। तो दिस इज मित्सुनुबु रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, देखो मित्सुनुबु रिएक्शन। तो यहाँ पे ROH है, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ PH3P और डेड की प्रेजेंस में, तो OH हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, OH हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। एंड इसमें जो मेन पार्ट होता है भाई इसका, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। देखो यहाँ पे ये OH हटेगा और यहाँ पे कौन आएगा, ये वाला ग्रुप। स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाती है, अगर ये आपका अबव दी प्लेन था तो न्यूक्लियोफाइल बिलो दी प्लेन से आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो होप अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे बना है। देखो जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई, यहां से ये OH हटेगा, OH हटेगा, और इस जगह ये वाला आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ये आया, और ये DED और PPH3। तो दिस इज मित्सुनुबु रिएक्शन। पहला जो स्टेप आप देख पा रहे हैं, मित्सुनुबु रिएक्शन आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से OH हटता है और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आता है। उसके बाद बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट बेस गिवन है, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, है ना। ये यहां से आपका, अब देखो इसके पास अभी ये यहीं से अटैक कर देगा भाई नाइट्रोजन, ये यहीं से अटैक करेगा यहां, और ये वाला Br यहां से आपका लीव कर जाएगा, ये वाला Br आपका लीव कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर ये वाला, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले मित्सुनुबु रिएक्शन होगी, उसके बाद ये वाला यहां से यहां अटैक करेगा, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ना, देखो इसमें और भी काफी स्टेप हैं, एक और स्टेप है। तो ये NS जो है ना, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव कर जाएगा यहां से, क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप होता है, लीव कर जाएगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 4। फाइनल प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज हैमेट रिएक्शन। देखो वो जो था ना, वो सिग्मा था, ये रो है, दोनों में डिफरेंस है। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट फॉर द डीप्रोटोनेशन ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीप्रोटोनेशन करना है, तो आपको बताना है हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट क्या रहेगा। इसका रेफरेंस आपको क्लेडन में मिल जाएगा, मैंने काफी अच्छे से इसको कवर किया है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डायरेक्ट इसके साथ लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो इसका कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इसके लिए जो वैल्यू आती है दैट इज +1 वैल्यू आती है। इसके लिए वैल्यू कम हो जाती है, 0.5 हो जाती है, और इसके लिए भी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 कार्बन आ गए हैं। आंसर आपका जो आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया भाई इसी टाइप का, दिसंबर में भी पूछा गया, मैं भी कराऊंगा इसका। आपको अगर रेफरेंस चाहिए जी, इसका रेफरेंस बताओ, तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पे रेफरेंस इसका, है ना। इसका जो रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए सेम टू सेम ये आपको क्लेडन बुक में रेफरेंस गिवन है, दिस ये रहा, ये आपका भाई क्लेडन बुक का रेफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये लेक्चर में ही है भाई, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब डायरेक्टली अटैच है उसके लिए इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज +1, और जब यहाँ पे एक कार्बन आया 0.5, 2 आया 0.2, और डबल बॉन्ड आ गया तो वापिस से 0.5।
याद रखिएगा डायरेक्ट इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर यहां पे गिवन है, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको पीवाईक्यू समझ में आएंगे। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि रिवीजन चल रही है जस्ट आपकी, आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू 0.2, ये आपका क्लेडन बुक में रेफरेंस गिवन है, लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है, नवंबर 20 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। द हैमेट वैल्यू फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन इज -2। देखो -2, अगर आप उस लेक्चर में जाएंगे, यहां पे एक और बात मेंशन की गई है स्टूडेंट, देखिएगा रो की जो नेगेटिव वैल्यू होती है, रो की, इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग, अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए हैं, तब उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स एरोमेटिक रिंग तो पॉजिटिव होती है। अब यहां पे हमें ये बात समझ में आई, अगर यहां पे रो की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा, इसको देख के बताओ आरडीएस क्या हुआ, बता देंगे इजीली। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये OH अटैक करता है इसके ऊपर, तो यहां पे इस रिंग का कोई खास लेना देना नहीं है, इस रिंग का कोई खास लेना देना नहीं है, स्टेप बना के दिए हैं, क्या इस रिंग से कुछ हुआ यहां पे, नहीं। अब देखिएगा स्टूडेंट, स्टेप बी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब क्या होता है, ठीक है ये यहां तक, इसमें कहीं पे भी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही, बट अब जैसे ही ये देखिएगा, ये वाला ग्रुप है, ये पूरी रिंग माइग्रेट होती है, आप सभी को पता हुआ, ये जो पूरी रिंग, इसके अपोज जो रिंग होती है ना, इस OH2 पॉजिटिव के अपोज, वो वाला माइग्रेट करता है, ये पूरी रिंग यहां पे अटैक करेगी, ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा। जब ये अटैक करेगी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यानी कि स्टूडेंट स्टेप बी जो आप देख पा रहे हैं, स्टेप बी में रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, स्टेप बी में रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और यह बात इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि इसकी जो हैमेट वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर हैमेट वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो पहले स्टेप में कोई इफेक्ट नहीं था, बी स्टेप में बिल्कुल इफेक्ट है, सी में भी रिंग का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, डी में भी रिंग का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। यहां पे जो स्टेप बी है वही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगा, वही आरडीएस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखना भाई, नवंबर 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछा था, फॉर द गिवन रिएक्शन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम, यानी कि वही काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है। तो स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, तो यहां पे ये जो दिख रहा है आपको, इनका कोई खास रोल नहीं होता है, these are not the part of RDS, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग RDS का पार्ट नहीं है, इसलिए यहां पे आपको कोई भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नो काइनेटिक आइसोटोपिक। क्यों? क्योंकि यहां पे CH की बॉन्ड ब्रेकिंग, इस रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो है CH बॉन्ड की ब्रेकिंग RDS नहीं है, तो यहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, E1 CB मैकेनिज्म बताइए कि इनमें से कहां पे होगा। सबसे पहले एक एक को देखते हैं। ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5, और सेकंड नंबर पे आपने यहां पे लगा दिया Br, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी है बेस के साथ। स्टूडेंट दिस इज सिंपली E2 एलिमिनेशन, ये आपका E2 एलिमिनेशन होगा। यहां से क्या भाई, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे अपनी, ये प्रोटॉन, ये बेस इसके पास जाएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां देगा, और ये Br यहां से बाहर निकल जाएगा। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, यहां पे बोला गया है कि आपका पेंट 2 इन की फॉर्मेशन हुई है। तो दिस इज सिंपली E2 एलिमिनेशन। कॉन्जुगेट बेस में आपको पता क्या देखने को मिलेगा, E1 CB में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, है ना। ये देखो, ये अगर यहां से इसको स्टेबलाइज करने के लिए जहां पे आपका लिविंग ग्रुप लगा हो, उसको अगर मैं अल्फा बोलूं, तो बीटा पोजीशन पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजर आएगा, ठीक है। तो ये तो E2 एलिमिनेशन है।
नाइट्रोमीथेन विद बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोमीथेन विद बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है भाई, देखिएगा ध्यान से। और इसकी रिएक्शन आपने करवानी है नाइट्रोमीथेन मीथेन के साथ CH3 एंड NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये स्टूडेंट। और यहां से बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बीटा नाइट्रोस्टीरीन। तो यहां पे देखो, सबसे पहले ये बेस है एंड दिस इज एसिडिक प्रोटॉन। तो यहां पे आपका क्या करेगा, ये बनाएगा CH2 और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट यहां पे बनता है स्टूडेंट, नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या आ गया, यहाँ OH आ जाएगा इसके जगह, ठीक है। इस पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन तो है ही है, ये आपका CH2 और यहाँ पे आपका NO2। दिस इज रिएक्शन E1CB। कैसे, देखो भाई OH को तो लीव करना है यहां से, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और बीटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है बीटा पोजीशन पे। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन अगेन जब आप बेस के साथ करवाएंगे तो यहां से एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, है ना, ये इसीलिए तो इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट, ये रहा। तो यहां पे क्या बनेगा भाई, CH2 तो था, अब यहां पे CH नेगेटिव आ गया, NO2 और यहां पे आपका OH। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब ये अटैक करेगा यहां पे और ये वाला ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला प्रोडक्ट बनता है और इसी को बोला जाता है आपका बीटा, है ना। इसी को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, इसी को बोला जाता है बीटा नाइट्रोस्टीरेन। क्या बोलते हैं, बीटा नाइट्रोस्टीरीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ये वाला जो स्टेप आपने देखा है ना, ये बनने के बाद ये वाला जो स्टेप है इसका यहां से यहां बनने वाला, ये फॉलो कर रहा है E1CB मैकेनिज्म को, कॉन्जुगेट बेस। और E1CB मैकेनिज्म की पहचान मैंने बता दी, जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बीटा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन NaNH2 के साथ एनालीन। दिस इज, यहां पे बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, बेंजाइन इंटरमीडिएट की, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। मैंने इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवाए थे ना। पैराक्लोरो NOMe, ये भी एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये फॉलो करती है एलिमिनेशन देन एडिशन, ये फॉलो करेगी एडिशन देन एलिमिनेशन। तो 3 और 4 दोनों एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फर्स्ट वाली E2 है, सेकंड वाली E1CB है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, है ना, दिसंबर 2019 का क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन स्टूडेंट जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है 2008 में, आप ऑफिशियल पेपर जाके चेक कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन विदाउट एनी स्टेटमेंट चेंज। जेईई एडवांस पहले 8 में पूछा था, 8 में, फिर इस क्वेश्चन को जेईई मेंस 15 में भी पूछा गया था, 15 में, है ना, और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया दिसंबर 2019 में। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि OTS एक काफी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इन सभी में से I में से NO2 में से OTS निकलेगा और ये यहां पे ऐसे किसके तौर पे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आएगा, ठीक है। अब बात ये है कि सर ये तो बेंजाइल टाइप का कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये देखो SN1 होगी या SN2, SN1 होगी या SN2। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर आप यहां पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे वो तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो यहां पे SN1 तो नहीं हो सकती। दूसरी बात, DMF है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है वो SN2 को फेवर करता है, SN2 को, और SN2 में इन्वर्जन टेक प्लेस। OTS अगर बिलो द प्लेन है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन है, तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। तो यहां तो भाई देखो अबव द प्लेन दिखा रखा है, तुरंत हटा दीजिए, यहां बिलो द प्लेन अटैक हो रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा जी OTS बना रहेगा, अरे भाई OTS अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन से, है ना, ये कह रहा OTS बना रहेगा और NO2 जाएगा, दिस इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 E2 एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं, 19 हमारा कंप्लीट होता है। तो ये कह रहे हैं भाई इससे क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको बनाता हूं चेयर फॉर्म में, है ना, इसी को मैं चेयर फॉर्म में बनाता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहां देखो
इसको मैंने अबव द प्लेन मान लिया जी, ये रहा जी अपना बी आर अबव द प्लेन, ठीक है। और एक जो बी आर है वो ये रहा अबव द प्लेन, ठीक है। अब आप सभी को ये बात पता होगी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की खास बात होती है कि जो CX है और जो CH है वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहां पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, बेस जाके इसको अप्रोच करेगा हाइड्रोजन को, ये यहां अटैक करेगा और Br यहां से बाहर निकलेगा। सेम टू सेम अगर ये यहाँ पे बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन रहा होगा, बेस इसको अप्रोच करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और Br यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वहां पे दो डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। और कौन सी पोजीशन पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे दिखाई देगा और एक आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेशन में रहेंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे आपको दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे जी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो ई वाला प्रोडक्ट देगा। ई की खास बात क्या होती है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के सामने आनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर फर्स्ट के सामने है तो उसे ई नोमेनक्लेचर बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज पीटरसन रिएक्शन, इसको पीटरसन रिएक्शन बोला जाता है। अब इसकी दो खास बातें होती हैं। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो ये एंटी एलिमिनेशन शो करता है, ये आपका एंटी एलिमिनेशन शो करता है। पीटरसन, इसको भी पढ़ाया गया भाई, देखो जहां पे SiMe3 और OH12 पोजीशन पे दिखाई दे, अगर एसिडिक मीडियम हो तो एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी का मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एंटी होने चाहिए, बट फिलहाल तो सिन है तो एंटी बना देंगे, यानी कि जो इससे प्रोडक्ट, अगर ये दोनों एंटी होते तो जो जैसा वो वैसा का वैसा, जस्ट यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते। बट अब ये एंटी है नहीं, तो क्या जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट यहां पे वो ये बनेगा कि ये वाला ग्रुप नीचे आ गया और उस ग्रुप को आप ऊपर ही दिखा दीजिए, मतलब सॉरी उस ग्रुप को नीचे दिखाना पड़ेगा। ये तो तब बनता, ये वाला ग्रुप भी आपका यहां और ये डबल बॉन्ड आएगा। और इससे आपको एक बात समझ में आ गई, अगर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बोल रहे हैं तो यहां तो हाइड्रोजन है सेकंड प्रायोरिटी, तो यहां पे आपको जेड अल्कीन की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। यहां पे आपको जेड अल्कीन की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। स्टूडेंट इसके लिए रेफरेंस देखिएगा, ये अपना रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज पीटरसन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, पीटरसन रिएक्शन है, यस देखिए दिस इज पीटरसन रिएक्शन। अल्फा सिलाइल कार्बेनाइंस, तो इसमें ये चीजें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया। अल्फा बीटा पोजीशन बताया गया, अगर एसिडिक मीडियम में लोगे, एसिड लोगे एंटी एलिमिनेशन, अगर बेस लेते तो सिन एलिमिनेशन, अगर यहीं पे बेस होता तो फिर आपको पक्का ही ई अल्किन की फॉर्मेशन हो जाती। तो पहले वाला तो जेड देगा, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहां पे कार्बोकटाइन बनेगा और यहां पे अल्किन। इसमें तो इजेड नोमेनक्लेचर का रोल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों CH3 है, तो यहाँ EZ का तो कोई रोल है ही नहीं, इसमें भी EZ का तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है स्टूडेंट, आ रही है बात समझ में। उसके बाद देखिए दिस इज लाइक दैट फोस्फीनियम इलाइड, ये आपका फोस्फीनियम इलाइड है और ये कोई देखो दिस इज विटिग रिएक्शन, ये आपका विटिग रिएक्शन का क्वेश्चन है। यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। अगर ये स्टेबल इलाइड होती, अगर ये स्टेबल इलाइड होती तो आपको ई अल्कीन मिलता, बट ये कोई स्टेबल इलाइड नहीं है क्योंकि इस इलाइड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, डोनेटिंग लगा हुआ है, इसलिए ये आपका ई टाइप का अल्कीन, मतलब ये आपका जेड टाइप का अल्कीन ही आपको मिलेगा क्योंकि ये स्टेबलाइज्ड इलाइड नहीं है। तो दिस इज, देखो स्टूडेंट ना, दिस इज पीटरसन रिएक्शन, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो कि इवन टाइप का एलिमिनेशन होता है, दिस इज विटिग रिएक्शन। अगर विटिग रिएक्शन में स्टेबल इलाइड होता, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता, सी डबल बॉन्ड OET, तो ई अल्कीन मिल जाता, तो ये हटा दो भाई, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर 4 एंड दिस इज जोलिया ओलिनिफिनेशन, इसको बोला जाता है भाई नेम, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आपका ई अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, इसका प्रॉपर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं क्योंकि जैम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जोलिया ओलिनिफिनेशन इसको बोला जाता है। तो यहां देखो दिस इज आर, यहां पे ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ग्रुप और यहां से ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा
और ये दोनों आमने सामने, यानी कि ई टाइप का अल्किन बनता सिर्फ इसमें, ई टाइप का अल्किन बनता सिर्फ इसमें। आइए इसी क्लास में रेफरेंस के तौर पे मैंने करवाया हुआ है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यस दिस इज जूलिया ओलिफिनेशन, जूलिया ओलिफिनेशन। इसमें आप देख सकते हैं आर, उसके बाद ये एस डबल बॉन्ड ओ ए आर, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं ई टाइप के अल्किन, ई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखो अपने आप में कितना जबरदस्त था, 4 रिएक्शंस पूछी गई थी पीटरसन, और पीटरसन में भी ये पता होना चाहिए कि एसिडिक कंडीशन में एंटी एलिमिनेशन होता है। सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन। ओके, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बड़े जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22, अगेन दिस इज कोरे विंटर रिएक्शन, कोरे विंटर रिएक्शन। तो कोरे विंटर रिएक्शन, वहां पे वो पहला स्टेप मिस किया गया था, यहां पे दिया गया है दिस इज सिस डायोल, ये सिस डायोल है, ये कोरे विंटर सिंथेसिस वाला है। देखो अब ये सिस है ना, सिन एलिमिनेशन पढ़ा है मैंने आपको, अगर ये सिस है तो जो जैसा वैसा का वैसा, मतलब जस्ट क्या करो, जस्ट यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। अगर ये सिस नहीं होते, सिन नहीं होते, तो बनाते उसको रिवर्स कर देते फिर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब देखो सिन है तो सिंपली कुछ नहीं करना, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये देखो ये चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, ये होगा, ये होगा, क्या CO2 बाहर निकलेगा और ये वाला बाहर निकलेगा। यस बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, दिस इज कोरे विंटर सिंथेसिस, इसी में पढ़ाया गया भाई, इसी क्लास में। तो देख लो भाई, है ना, कितना क्वालिटी कंटेंट है सिर्फ 8 लेक्चर्स में। तो कोरे विंटर, और कोरे विंटर में मैंने आपको बाई प्रोडक्ट क्या बताया, CO2, P और सल्फर का ये वाला पूरा मैकेनिज्म भी यहां पे गिवन है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, हेमेट रिएक्शन कांस्टेंट आ गया, तो आपको वही सारी चीजें बतानी है जी। तो किसके लिए क्या होगा स्टूडेंट, देखो इस ये वाला जो ग्रुप है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इसके लिए, और ये नहीं, तो अभी अभी जो बताया वैसा ही सेम टू सेम, ये 2 आ गए, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, बस इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। रो इज ए और बी सेम होगा, सेम नहीं होगा, सेम होगा, सेम नहीं होगा। क्या ए का लार्जर पॉजिटिव होगा क्या बी से, तो स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, ए का लार्जर पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने वहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसकी +1 बताई थी, तो ऐसे केस में इसकी 0.+2 हो गई थी, तो वैल्यू तो प्लस ही थी। क्यों, क्योंकि इस रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इस रिंग के साथ, एक मिनट रुकिएगा भाई, नहीं देखो ये तो फिर देगा ना इसको, तो ये आएगा भाई, इसका अप्रोच ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस दिखा देता हूं स्टूडेंट मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो ये रो नेगेटिव होता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और पॉजिटिव होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन की उसकी तरफ आता है। तो इसी में देखो रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ये तो मैंने करवाया था क्वेश्चन आपको वैल्यू एग्जैक्ट, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये करवाया था। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है ना, देखो इसमें बेसिकली होता क्या है ना, कि ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका -m लगेगा, इसके -m लगने की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा भाई, है ना, यहाँ पे नॉन जीरो ड्यूटेरियम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द RDS, CH बॉन्ड की ब्रेकिंग का कोई रोल नहीं है, तो इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट 0 है, नहीं देखने को मिलेगा। P तो हटा दो, P यहाँ पे है, P यहाँ पे, ये हट गया जी। दिस इज लाइक दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सॉरी दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बेस इसको अप्रोच करता है, यहाँ पे पहले बेस इसको अप्रोच करेगा, ये यहाँ अटैक करता है, यहाँ, इसमें RDS का कोई खास मैटर बनता है नहीं, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है ना, कंसर्टेड मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा भाई, एक बार मुझे इसको क्रॉस चेक करने दीजिए। यस स्टूडेंट, इसी में यही आएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे CH बॉन्ड की ब्रेकिंग है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, बट 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ CH बॉन्ड की रिएक्शन आपका RDS में होगी, इसलिए क्यों, ठीक है। दिस इज E1CB, दिस इज E1CB रिएक्शन, E1CB मैकेनिज्म,
कैसे? सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसको स्टेबलाइज करने के लिए वाला इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ अटैक करेगा, OH बाहर जाएगा। ये ना अल्डोल कंडेंसेशन का स्टेप होता है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो इवन सीबी में RDS ये वाला नहीं होता है ना, प्रोटॉन का बाहर निकलना, एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट RDS, इसलिए इसको हटा दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा भाई, ये दिसंबर 2019 का वही है सेम। तो ये कह रहे जी इससे ये प्रोडक्ट बना है, इससे ये बना है, तो आपको हैमेट रिएक्शन कांस्टेंट के बारे में कमेंट करना है। तो साफ साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट, अगर Cl जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिनाइल रिंग, ये वाली रिंग दोनों क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगी, है ना, काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए ये फेवर करेगी SN1 को, ये भी फेवर करेगी SN1 को। SN2 नहीं होगा, SN2 नहीं होगा। अब ये कह रहा है क्या लार्जर पॉजिटिव होगा या लार्जर नेगेटिव होगा? स्टूडेंट देखो, जब कार्बोकेटाइन आपने यहां आया होगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, है ना, कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए डी इज योर करेक्ट आंसर। यहां पे बी करेक्ट नहीं होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 26 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ, तो Br2 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहां पे होने वाली नहीं है। तो रुकिएगा भाई, इसको मैं एक बार बना लेता हूं, COT कोट को, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये आपने लिया, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन आपने करवाई Br2 के साथ और फिर बेस के साथ। तो भाई Br2 के साथ करवाने पे पहले यहां पे डाई ब्रोमो टाइप से फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉरी, ये पहले यहां पे क्या होगा भाई, ये डबल बॉन्ड हटेगा, यहां Br पॉजिटिव, फिर दूसरा Br आके अटैक करेगा और दोनों Br एंटी टाइप के रहे होंगे, एक Br यहां पे, एक Br यहां पे। अब यहां पे भाई देखो बेस गिवन है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन, मान लो ये रहा ये, तो यहां से आपका ये अटैक, यहां Br बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा जी पहले तो A, ये रहा। उसके बाद देखो अगेन अगर आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, ये यहां अटैक करेगा, Br यहां से भी बाहर निकलेगा। A इज योर करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? A इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थी जी हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की सुपर क्लास, है ना, जिसमें हमने 26 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप कोर्स में ये सारे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारा नेट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।